ये मैंने आटे को रेस्ट दे दी थी, अब मैंने पेड़े खा लिए हैं, तो अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। रोटी देखे मैंने ली है बेल, ये मेथी वाली जो रोटी है ना, हमारे बड़े बूढ़ों से चली आ रही है और स्पेशल मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी मेरे अब्बा जी को बना के दिया करती थी। ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत मज़े की तो होती है और फ़ायदे इसके गिने तो बेशुमार फ़ायदे, गिनते जाए ख़त्म ही नहीं होंगे। अभी ना सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी सालों से हमारे गैस नहीं आ रही थी, मैं यकीन बना रही थी कि बस 2 टाइम गैस आएगी, सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब गैस तो ठीक हो गई, लेकिन अब सर्दियों की वजह से फिर मसला बन रहा है कि गैस बहुत ही कम आती है। सुबह के टाइम भी बहुत स्लो हो जाती है, रात में तो 10 बजे खैर बंद ही हो जाती है। पर शुक्र है कि इन्होंने 1.5 माह हमारा बड़ा अच्छा निकलवा दिया, गैस प्रॉपर आती रही। देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हल्की आंच पे ही बनते हैं। किसी भी किस्म की घी वाली रोटी, पराठा, किसी भी किस्म का हल्की आंच पे बनाए तो क्रिस्पी भी बनते हैं, ज़बरदस्त भी बनते हैं, खाने को दिल भी जाता है। तेज़ आंच पे पका हुआ पराठा खाने को दिल ही नहीं जाता, क्योंकि वो अंदर से प्रॉपर उसे नहीं मिली होती, क्रिस्पी नहीं हुआ होता, उसका मैदा जो डाला हुआ होता है। तो ये देखें आप, हल्की आंच पे जो अंदर से उसका मैदा भी क्रिस्पी हो जाता है और बाहर से वो जली हुई भी नहीं होती, जो इतने बड़े बड़े निशान लगे होते हैं जली हुई नहीं रोटी अच्छी लगती बिल्कुल भी, ना खाने में ना देखने में। ये देखिए जी माशाल्लाह, मेरी धीमी आंच पे बनी हुई मेथी की रोटी हो चुकी है तैयार। ये अपने बड़े बूढ़ों को लाजमी दें, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें। ये देखिए जी माशाल्लाह से, इसे भले आप दही के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं।